हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कह सकते हो या वर्किंग कैपिटल कह सकते हो। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ही इसे कर सकते हो, तो पार्ट 1 भी मान सकते हो। तो इसमें आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे वो क्या है आपके सामने है। दैट इज़, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्किंग कैपिटल, what are its component, discuss its type, and also explain its important factors affecting it। देखो जी, 4 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं। अदरवाइज आप इसे मेनली कह सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो पेपर में आ सकता है आप सबको। तो इसके नोट चाहिए, इसके अलावा आपको हैंड रिटन कोई भी और नोट चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको पता है आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने क्या है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग के बेस पे वर्किंग कैपिटल क्या है दोस्तों, दैट कैपिटल विच इज़ यूज्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। डे टू डे वाइज जितने खर्चे बिजनेस के हो रहे हैं उनको मीट करने वाली जो कैपिटल हम यूज़ करते हैं उसको नाम दे दिया जाता है वर्किंग कैपिटल। अब इसका दूसरा नाम भी है एक, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से आप मान कर चलते हो कि वर्किंग कैपिटल इज़ यूज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड और इट इज़ हेल्पफुल इन मीटिंग द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो जितने भी डे टू डे हो गए, जितने भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हो गए, वो कौन मीट आउट करता है, आपकी कौन सी कैपिटल मीट आउट करती है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप इसे दूसरा एक और पॉइंट कह दो तो वर्किंग कैपिटल इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप मानकर चल सकते हो। अब दोस्तों, इसमें दूसरा चीज़ क्या आ रही थी, दैट इज़ इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो बहुत ईजिली आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि इसके 2 ही कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ नोन एज, अगर आप इसे दूसरा नाम भी दे सकते थे पैसे। पहले क्या है इसका कंपोनेंट, करंट एसेट, और दूसरा क्या है, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इसके 2 कंपोनेंट माने जाते हैं, ये इसके 2 पार्ट्स माने जाते हैं, जिसका मीनिंग आपको क्लैरिटी पहले ही है कि करंट एसेट कौन सी होती हैं, वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर आपका जितना भी यानी 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर कैश में बदल जाती हैं। और एक जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, एक ऐसी लायबिलिटीज़ जो विद इन शॉर्ट पीरियड या इंक्लूडिंग 1 ईयर में क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, उनको हम करंट लायबिलिटीज़ का नाम दे देते हैं। तो करंट एसेट के केस में आपके एग्जांपल्स के तौर पर आपको पता है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आपके पास आ जाते हैं दैट इज़ इसके अलावा डेटर एंड अकाउंट रिसीवेबल्स, या डेटर या अकाउंट रिसीवेबल कुछ भी कह सकते हो, ये आ जाते हैं एक्सेट्रा। अब करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें आपके दैट इज़ रिलेटेड टू अकाउंट पेएबल्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो कंपोनेंट्स भी यहाँ पे कवर कर दिए मैंने। अब आपके पास आता है टाइप्स क्या हैं या काइंड्स क्या हैं वर्किंग कैपिटल की। तो इसे ध्यान से समझना है दोस्तों। सबसे पहली जो काइंड है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट है और दूसरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट के बेस पे 2 तरीके की होती है। तो पहली आपके सामने है ग्रॉस और दूसरी आएगी नेट। तो ग्रॉस क्या है, आपके सामने लिखा है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को हम नाम दे देते हैं कि एक ऐसी कैपिटल दैट इज़ ऑल्सो, आप अगर ग्रॉस कैपिटल की बात कर रहे हो तो वो कौन सी कैपिटल मानी जाती है। यानी अगर आप सिंपल सी इसमें लेकर चलो कि द सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की जितनी भी मतलब करंट एसेट्स को जब आप पूरा सम अप कर देते हो तो उसको हम क्या नाम देने की कोशिश करते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर हम नेट की बात कर दे कहीं ना कहीं तो वहाँ पे आप बात कर लेते हो कि करंट एसेट्स को जब हम करंट लायबिलिटीज़ के साथ माइनस कर देते हैं या इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो बन जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो क्लियर हो गया, बहुत इजी था ये डिफरेंस, यानी ये जो आपके पास इन दोनों का मीनिंग आना था। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस पे हम इसे 2 पार्ट्स में बांटते हैं, परमानेंट और टेम्पररी।
परमानेंट और टेम्परेरी में अब क्या डिफरेंस है? जो तो कंपनी के साथ हमेशा वर्किंग कैपिटल रहती है, यानी यानी दैट वर्किंग कैपिटल विच हैज़ अ लिमिटेड लाइफ एंड यूजली डज नॉट एक्सीड अ 1 ईयर। सीधी सी बात यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एक ऐसी कैपिटल जिनकी लिमिटेड लाइफ है और डज नॉट एक्सीड अ 1 ईयर, और 1 ईयर से वो एक्सीड नहीं कर सकते असल में, यानी और इन अ रियल प्रैक्टिस सम पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जैसे क्या कह देते हो, दैट इज कॉल्ड, मतलब उन देखो एक ऐसी कैपिटल जिसकी लिमिटेड लाइफ है और 1 साल तक वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट का जो परमानेंट है, दैट इज नोन एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया? अब टेम्परेरी की बात करते हैं। तो टेम्परेरी क्या होता है? यानी एक ऐसी वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट ऑफ सच वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी अगर आप बात करो तो सीधी सी यहाँ पे एक चीज़ कह देते हैं कि ऐसी वर्किंग कैपिटल जिसमें तो बार बार पैसा लगाना पड़ रहा है और उसका कुछ हिस्सा परमानेंट भी है। यानी मैंने एक बार पैसा लगाया, हाँ उसका यूज़ बार बार हो रहा है या उसके तरह आपके एक्सपेंसेस 1 साल में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो परमानेंट है, तो उसे हम कह देंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। लेकिन जो साथ साथ आपका कह लो कि टाइम के साथ साथ हमें बार बार चेंजेस करनी पड़ रही हैं जिस कैपिटल के अंदर, उसे हम नाम दे देंगे टेम्परेरी कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो ये भी बहुत इतना मुश्किल तो आप नहीं कह सकते, इजी कह सकते हो इसको भी। तो क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे टॉपिक साथ में लिख भी दिया है जो जो चीज़ें कही गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो मेन थे इसके अंदर आ रहे सब पार्ट्स वो तो कवर हो गए। अब जो फोर्थ था दैट इज़ इसके डिटर्मिनेंट्स या इसके फैक्टर्स, कौन कौन से इसे इफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी अब हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे अब बात आती है सबसे पहले, दैट इज़ नेचर ऑफ अ बिजनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि अगर आपके बिज़नेस यानी अगर आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग, 2 तरीके का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है ट्रेडिंग। अगर आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग है यानी बड़ा बिज़नेस है, प्रोडक्शन करने वाला है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ऑटोमेटिकली ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बिज़नेस ही ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बाय और सेल करना, अगर आप बाय और सेल ही कर रहे हो तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो सीधी सी बात ये है कि वर्किंग कैपिटल अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए चाहिए तो ज़्यादा लेनी पड़ेगी यानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रेडिंग के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इतना क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट आता है दैट इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अब आपको ये बात रखनी है याद कि अगर आपकी टेक्नोलॉजीज, मतलब आप सिंपल सी बात यहाँ पे ले लो कि अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है मोस्टली अगर आप इम्प्रूवमेंट करते रह रहे हो या फिर आपकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है या इम्प्रूवमेंट बार बार करना चाहते हो, तो वहाँ पे चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए यानी पैसा चाहिए। तो पैसा क्या है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बढ़ जाएगी। और अगर आप चेंज इन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते, उसी मेथड्स की ओर चलते हो जहाँ पे आपका पुराना मेथड ही सफल है, वहाँ पे यानी अगर आप बार बार चेंजेस में नहीं जा रहे, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी वही यूज़ कर रहे हो जो आपको बेटर लग रही है बार बार, मतलब पुरानी ही अपनी टेक्निक्स, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या इस फैक्टर को अगर आपने ध्यान में रखा तो ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट इसके बाद सीजनल और साइक्लिकल फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब सीजनल, कोई सीज़न चल रहा है तो उस सीज़न में उस चीज़ की वर्किंग कैपिटल काफ़ी हो जाएगी यानी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब किसी चीज़ का सीज़न चल रहा है तो आपको पता है कि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वही चीज़ अगर बिना सीज़न के है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। यानी अगर सीज़न चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, पैसा चाहिए। लेकिन अगर सीज़न नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हो ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ लेंथ ऑफ अ प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कितनी लंबी प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हो।
अगर आपकी प्रोडक्शन बहुत ही लंबी है या प्रोडक्शन साइकिल इतना लंबा है कि वहाँ पे आपको बहुत साल लग सकते हैं, या फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम गैप प्रोडक्शन साइकिल का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन करने के लिए या साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको तो पैसा चलता ही जाएगा, यानी आपका पैसा आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर होना चाहिए का मतलब वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं है, इतना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल लेंथ उसकी कम है, तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहने की असल में कोशिश कर रहा हूँ। तो अब वर्किंग कैपिटल कैसे इफेक्ट हो रही है ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट खड़ा हो गया कि अगर आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी, यानी अगर इफ़ अ फर्म एंजॉय अ गुड क्रेडिट फैसिलिटी, यानी उसके पास गुड क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक से साथ रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इट कैन ऑब्टेन लोन्स ऑन अ फेवरेबल टर्म, वो आपको लोन दिवा देगा, यानी लोन आपके पास हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट लोन होगा, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बिज़नेस है अगर उसकी क्रेडिट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, यानी अगर बैंक उसे ज़्यादा लोन नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके पास पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। तो आपका ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ पेइंग हैबिट ऑफ अ कस्टमर। अब ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा यहाँ पे, पेइंग हैबिट ऑफ अ कस्टमर का मतलब, देखो जी, अब कस्टमर को आपने बेशक क्रेडिट दे दिया, यानी अगर हम बात करें कि इफ़ द कस्टमर ऑफ अ कंपनी आर अकस्टम्ड टू पेइंग लेट, यानी अगर वो बंधा हुआ है कि उसने लेट ही देने हैं पैसे, तो आपके पास पैसा कैसा रहेगा, यानी आपके पास पैसे होंगे ही नहीं ज़्यादा। यानी अगर आपने अपने कस्टमर को कह दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कब जब मर्जी दे देना, हाँ, या फिर आपने उसे कहा यार मुझे चाहिए लेकिन वो फिर भी लेट दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास पैसा कम होता रहेगा। पैसा कम होता रहेगा तो आपके पास वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कम हो जाएंगे, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी कम हो जाएगी, यानी सीधी सी बात है वर्किंग कैपिटल में रुकावट आ जाएगी या कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ भी दूर करनी है, ठीक है, और ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। अब इसके बाद जो लास्ट है दोस्तों वो क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है या ग्रोथ मोर टू मोर करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा और आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या करेंगे हम, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली क्या मतलब, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, मोर यानी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें ग्रोथ और एक्सपेंशन हम नहीं करना चाहते, या वैसे ऐसा बिज़नेस कोई होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ग्रोथ करनी ही है या हर बिज़नेस चाहता ही है आजकल, तो वहाँ पे तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको फैक्टर्स के हो गए, टाइप्स के हो गए, फॉर्म्स के हो गए, कंपोनेंट्स के हो गए, मीनिंग हो गया, तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका कवर हो गया कि एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया गया इस चैप्टर के अंदर, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जो चैप्टर है उसमें से कुछ हिस्सा आपका इस चैप्टर का भी मैंने फिनिश करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको यहाँ से कोई और भी नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, पता है आपको, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।